अभी तक कर्म प्रयोजनीय संज्ञा आप सबने पढ़ा, और अब जो पाठ चल रहा है आगे कुछ संज्ञा प्रकरण है, तो संज्ञाओं के ही सूत्र चलेंगे, जिसमें लह परस्मई पदम। इस प्रकरण में जो सुप और तिंग प्रत्यय आते हैं उनकी क्या क्या संज्ञाएं होती हैं, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसके विषय में चर्चा चलेगी। लह परस्मई पदम। लह षष्ठी का एक वचन, परस्मई पदम प्रथमा का एक वचन। लह षष्ठी का एक वचन है तो लादेशाः परस्मैपद संज्ञकाः भवन्ति। लकार के स्थान पे जो भी आदेश होते हैं उन सब की क्या होती है? परस्मैपद संज्ञा होती है। एक सामान्य संज्ञा कर दी गई, लकार के स्थान में होने वाले सभी आदेशों की परस्मैपद संज्ञा होती है। उदाहरण है तिप तस्थि, सिप थस्थ, मिप वस मस। आगे जो है उनकी दूसरी संज्ञा की गई है, अतः फिर वो आगे आएंगे। इसी के समान क्षत्रि भी है, लट के स्थान पर होता है क्षत्रि और शानच, जिसमें से शानच की आत्मनेपद संज्ञा होगी तो क्षत्रि परस्मैपद संज्ञक हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं आपके। इसी प्रकार से लिट के स्थान पे क्वसु और कानच आदेश होते हैं, तो जिसमें से कानच आन है अतः वो आत्मनेपद संज्ञक होगा, किंतु क्वसु क्या हो जाएगा? परस्मैपद संज्ञक हो जाएगा। तो लकार में केवल लट नहीं लेना है, लट लिट और केवल तिप्तस झी नहीं लेने हैं, अभी तो अन्य भी जो क्षत्रि शानच कानच क्वसु इत्यादि प्रत्यय होते हैं उन सबको यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया है। आगे तंगाना वात्मने पदम। तंगानो प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन। तंग च आनश्च इति तंगानौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। तंगानौ आत्मनेपद संज्ञकौ भवतः। तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो पूर्व सूत्र से सबकी परस्मैपद संज्ञा प्राप्त थी, इसने क्या कर दिया कि लादेश में जो तंग और आन है उनकी परस्मैपद संज्ञा होगी, तो अब जो तंग और आन से जो शेष बचेंगे उन्हीं की परस्मैपद संज्ञा रहेगी, शेष आत्मनेपद संज्ञक हो गए। तो त आताम छ, थास आथाम त्वम, इट वही महिंग, तक त से लेकर के महिंग केंगा तक तंग हो गया। आन में शानच आ जाएगा और कानच आएगा। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंगः षष्ठी का एक वचन, त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, प्रथम मध्यमोत्तमाः प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथम मध्यमोत्तमाः, इतरेतर द्वंद्व समास है। अर्थ होगा तिंगः अष्टादश प्रत्ययाः त्रीणि त्रीणि यथाक्रमं प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकाः भवन्ति। तिंगः अष्टादश प्रत्ययाः। तिंग जो अष्टादश अर्थात 18 प्रत्यय हैं वो 3-3 के जोड़े से क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम फिर प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होते हैं। तो तिप तस्झी प्रथम, सिप थस्थ मध्यम, मिप वस्मस उत्तम, पुनः ता आताम छ प्रथम, थास आथाम ध्वम मध्यम, इट वही महिंग उत्तम। इस प्रकार से ये संज्ञाएं होती हैं। ठीक है ना। आगे तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकशः। तानि प्रथमा का बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः अव्यय पदम। एकशः में शस प्रत्यय हुआ, बहुवल पार्थात् छस् कारका दन्यतरस्याम, संख्यैक वचनाच्च विप्सायाम, उससे क्या हो गया? शस प्रत्यय हो गया। अर्थ समास करेंगे पहले एक वचनंच द्विवचनंच बहुवचनंच इति बहुवचनानि, इतर बहुवचनानि है ना, नपुंसकलिंग है ये। अर्थ करें, ऊपर से तिंगः त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं तानि, तानि से क्या लेंगे? तिंगः त्रीणि त्रीणि एकशः अर्थात एकैकं पदम क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। कहते हैं तानि तिंगः त्रीणि त्रीणि, वो जो तिंग के 3-3 हैं
उनकी क्रमशः एक एक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से उनकी संज्ञाएं होती हैं। तो उदाहरण वही है, तिप एक वचन, तस, झी, फिर सिप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहले वाले सूत्र में जोड़े जोड़े से थे, यहाँ पर एक ईकशः एक एक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। सुपह, सुपह षष्ठी का एक वचन, अनुवृत्ति आ रही है एक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्येकशः और त्रीणि त्रीणि की। त्रीणि त्रीणि कहाँ से? तिंगस त्रीणि त्रीणि से त्रीणि त्रीणि की आ रही है, और तान्यक वचन से एक वचन, द्विवचन की आ रही है। अर्थ होगा सुपह त्रीणि त्रीणि एकैकशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। कहते हैं सुप के भी जो तीन तीन हैं उनके भी क्रमशः एक एक करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। सु की एक वचन, औ की द्विवचन, जस की बहुवचन, फिर अम की एक वचन, द्विवचन, शस की बहुवचन, इस प्रकार क्रम से संज्ञाएं होती रहती हैं। विभक्तिश्च, विभक्ति ही प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति आ रही है सुपह की, तिंगः की और त्रीणि त्रीणि की। अर्थ करेंगे सुपह तिंगश्च त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति। सुप और तिंग के जो तीन तीन हैं क्रमशः उनकी विभक्ति संज्ञाएं होती हैं। तो सु और जस की एक विभक्ति संज्ञा, अम और शस की दूसरी, फिर इसी प्रकार से विभक्ति संज्ञाएं हो गई। फिर हमने उनको क्रम से नाम दे दिया कि एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये सूत्रों में नहीं बताया किंतु विभक्ति संज्ञाएं हुई। अब उसके बाद हमने उनको क्या कर दिया? नाम दे दिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इत्यादि। ठीक है, तो उदाहरण वही बताओ। सु और जस, अम और शस क्रमशः विभक्ति संज्ञा हुई, और तिंगों की भी विभक्ति संज्ञा है। तिंगों की विभक्ति संज्ञा करने का प्रयोजन, विभक्ति संज्ञा करने का प्रयोजन, न विभक्तौ तुस्माह से पठतस स का सकित संज्ञा नहीं होगी, है ना। पठावस, पठामस, इन सबके सकित संज्ञा नहीं होती है। इधर पुरुषान में नकित संज्ञा नहीं होती है, पुरुषात ताकित संज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार से विभक्ति संज्ञा का प्रयोजन ये है यहाँ पर। आगे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदि सप्तमी का एक वचन, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि सप्तमी का एक वचन, अपि मध्यमः एक वचन। ठीक है, युष्मदि सप्तमी का एक वचन, उपपदे भी सप्तमी का एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, स्थानिनि सप्तमी, सब सप्तमी के एक वचन है। च अव्ययपदम मध्यमः प्रथमा का एक वचन। स्थानम अस्य अस्तीति स्थानी। ठीक है, और एक शब्द लिख लो, यत्र प्रयुज्यते शब्दः, नहीं, यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः स स्थानी। यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः स स्थानी। जहाँ अर्थ तो गम्यमान हो किंतु शब्द का प्रयोग न हो उसे भी क्या कहते हैं? स्थानी। और स्थानम अस्य अस्तीति स्थाने, मतलब उसका यहाँ स्थान है, वो बेशक है नहीं वहाँ पर किंतु उसका स्थान है, इसलिए वो स्थानी है। क्योंकि उसका अर्थ है इसलिए उसका यहाँ पर स्थान है, उसका प्रयोजन है इसलिए स्थान है, किंतु नहीं है। और कहीं पर क्या होता है, वो उसके स्थान पे कोई आदेश हो गया तो जिसके स्थान पे हुआ, स्थानम अस्य अस्तीति स्थानी, इस रूप में भी वो स्थानीय होता है। तो दोनों तरह से स्थानीय होता है। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पे आदेश किया वो भी स्थानीय होता है, और जिसका अर्थ गम्यमान है किंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है वो भी क्या होता है? स्थानीय। वो भी आपको समझा देंगे उदाहरण से। पहले हम लोग अर्थ कर लेते हैं। युष्मदि शब्दे उपपदे समानाधिकरणे सति स्थानिनि
अप्रयुज्यमाने अपि प्रयुज्यमानेपि मध्यम पुरुषो भवति। क्या अर्थ हुआ? युष्मदि शब्दे उपपदे समानाधिकरणे सति स्थानिनि अर्थात अप्रयुज्यमाने अपि ग्रहणात् प्रयुज्यमाने अपि मध्यम पुरुषः भवति। देखिए, कहते हैं युष्मद शब्द उपपद हो, ठीक है ना, युष्मद शब्द उपपद हो और युष्मद के साथ समानाधिकरण्य हो। युष्मद के साथ समानाधिकरण्य हो किसका? तिङंत का। युष्मद के साथ समानाधिकरण समझते हैं ना कि समान अधिकरण है ना, तो दो क्रिया का, दो गुण का, है ना, एक ही अधिकरण होता है, वो समानाधिकरण होता है। आगे कहा स्थानिनी अर्थात अप्रयुज्यमाने, मतलब युष्मद के साथ समानाधिकरण्य हो किंतु उसका प्रयोग नहीं हुआ। स्थानिनी का अर्थ कर दिया अप्रयुज्यमाने, मतलब उसका स्थान है किंतु प्रयोग नहीं हुआ। गम्यते अर्थ न च प्रयुज्यते शब्द है, तो उसका प्रयोग नहीं हुआ है। और अपि भी कह दिया, यदि प्रयोग हुआ है तो अप्रयुज्यमान हो युष्मत शब्द अथवा युष्मत शब्द प्रयुक्त हो। दोनों ही स्थितियों में युष्मत के साथ समानाधिकरण्य होने पर क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, त्वम पचसि, त्वम युष्मत शब्द का ही रूप बनता है त्वम, है ना। युवाम पचथः, यूयम पचथ, तो हम प्रयोग भी करते हैं त्वम पचसि। और कई बार क्या होता है? कथम खादसि, कथम वदसि, प्रयोग कर दिया आपने, कथम वदसि प्रयोग किया ना, वद बोलो, किंतु यहाँ पर आपने युष्मत का प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया ना। त्वम कथम त्वम वदसि हमेशा तो नहीं प्रयोग करते हैं, बस कई बार बोल देते हैं कि कथम वदसि, हमने त्वम का प्रयोग नहीं किया, किंतु वो अर्थ तो गम्यमान है। मध्यम पुरुष का अर्थ, युष्मत का अर्थ क्या है? गम्यमान है। और समानाधिकरण्य तिङंत के साथ, समानाधिकरण्य उसका तिङंत के साथ है। युष्मत शब्द का प्रयोग आप करिए अथवा न करिए, पर उसका अर्थ गम्यमान होना चाहिए। कई बार बोलते हैं कि वदत है, प्रयोग तो हमने कर दिया वदत, यूयम वदत बार बार तो नहीं प्रयोग करते हैं, पर अर्थ गम्यमान होता है। तो अर्थ गम्यमान है किंतु उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, युष्मत का प्रयोग नहीं किया, तो भी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाता है। तो स्थानिनी वाली बात समझ में आ गई आपको? स्थानिनी मतलब अप्रयुज्यमाने, रूप चलेंगे स्थानी, स्थानिनौ, स्थानिनः, स्थानिनम, स्थानिनौ, स्थानिनः, सप्तमी में बन गया स्थानिनी। ठीक है, निनी प्रत्यय होता है यहाँ पर, तो इनी प्रत्यय होगा। स्थानम अस्य स्थिति स्थानीय मतवर्थीय इनी प्रत्यय हो जाता है। तो स्थानिक अर्थ समझ में आ गया आपको कि वो है। और यदि अपि नहीं लगाते तो फिर हो जाता कि बस प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो दोनों कह दिया, प्रयोग हो अथवा प्रयोग न हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, तो उदाहरण आपके हैं त्वम पचसि, युवाम पचथः, यूयम पचथ, और अप्रयुज्यमानेपि पचसि पचथः पचथ। ठीक है, अगले सूत्र में आ जाइए। प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते रुत्तम एकवच्च। इसमें उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि की अनुवृत्ति 106 तक जाएगी। युष्मदि और मध्यमः की अनुवृत्ति 105 तक आएगी। उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 106, युष्मदि मध्यमः 105। ठीक है, अर्थ करेंगे। चलिए पहले सूत्र में देखते हैं। प्रहासे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, मन्योपपदे सप्तमी का एक वचन, मन्यते पंचमी का एक वचन, उत्तमः एकवत, एकवत अव्ययपदम, च अव्ययपदम। ठीक है, मन्य उपपदम यस्य स मन्योपपदः, वैसे मन्ये उपपदम है ना। क्या करेंगे? मन्ये उपपदम यस्य, मन्ये शब्द, मन्ये उपपदम यस्य स मन्योपपदः तस्मिन् मन्योपपदे। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, पूरा आ रहा है यहाँ पर। अर्थ करेंगे हम लोग, है ना। प्रहासे, ठीक है, प्रहासः परिहासः,
तो प्रहासे गम्यमाने मन्य शब्दे, है ना, मन्य शब्दे उपपदे धातोः युष्मद्दि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमपुरुषो भवति। मन्यते धातोश्च उत्तमपुरुषो भवति स च उत्तमः एकवत् भवति। फिर से करेंगे, बैठ जाइए। प्रहासे गम्यमाने मन्ये शब्दे उपपदे युष्मदि उपपदे, है ना, समानाधिकरणे स्थानिनि अर्थात अप्रयुज्यमाने अपि ग्रहणात् प्रयुज्यमानेपि मध्यम पुरुषो भवति। ठीक है। मन्यते धातोश्च उत्तम पुरुषो भवति स च उत्तम पुरुषः एकवत् भवति। ठीक है। बोलिए अर्थ क्या लिखा आप सबने? प्रहासे गम्यमाने मन्ये शब्दे उपपदे समानाधिकरणे स्थाने युष्मद्युपपदे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अप्रयुज्यमाने अपि ग्रहणात् प्रयुज्यमानेपि मध्यम पुरुषो भवति। मन्यते धातोश्च उत्तम पुरुषो भवति स च उत्तम पुरुषः एकवत् भवति। देखो, प्रहासे गम्यमाने, सबसे पहले तो यदि प्रहास मजाक, है ना, परिहास मतलब क्या होता है? मजाक। तो यदि परिहास मजाक गम्यमान हो रहा हो तो मन्ये शब्द मतलब मन्य शब्द उपपद में हो, उसी को ही फिर उत्तम पुरुष में हो जाएगा, तो वो उपपद में है। युष्मद के साथ समानाधिकरण्य हो और युष्मद उपपद में हो अथवा न हो, प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने भी मध्यम पुरुषः भवति। किसी भी धातु से क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। किंतु जो मन्य उपपद में है उसको उत्तम पुरुष हो जाएगा, और वो उत्तम पुरुष भी बहुवचन होते हुए भी एक वत में ही रहेगा, एक वचन में ही रहेगा। ठीक है। अब उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है, एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे नहीं भोक्ष्यसे भुक्तः स अतिथिभिः। एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे नहीं भोक्ष्यसे भुक्तः सः अतिथिभिः। एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्तेन ते पिता। क्या है यहाँ पर? तुम ऐसा सोच रहे हो कि चावल खाओगे? नहीं खाओगे, है ना, वो अतिथियों ने खा लिया। क्योंकि आप लोग ही मजाक करते हैं ना आपस में, क्या सोच रही हैं, अमरूद खाएंगी? नहीं खाएंगी, वो ख़त्म हो गया, करते हैं ना। है तो ये एक उसमें है कि यही मन्ये है, ऐसा सोचते हो। ओदनम भोक्ष्य से चावल मिलेगा, चावल खाओगे, नहीं भोक्ष्य से नहीं खाओगे, वो अतिथियों ने खा लिया। तो और मजाक में केवल, ठीक है। तो पूरे सूत्र को घटाओ, यही मन्ये, ऐसा मान रहे हो, मन्ये उपपद में है और प्रहास गम्यमान हो रहा है। ठीक है। तो ओदनम भोक्ष्य से, ठीक है, तो भोक्ष्य से यहाँ मध्यम पुरुष किया हमने। अब यहाँ पर हमने त्वम का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। स्थानिनी और प्रयुज्यमानेपि अप्रयुज्यमानेपि दोनों स्थितियाँ हैं। ठीक है। नहीं भोक्ष्य से भुक्तः सः अतिथि भी। अब जो एहि मन्ये, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? वैसे तो ये मध्यम पुरुष होना चाहिए था यहाँ पर कि ऐसा मानते हो कि ऐसा करोगे, पर उसमें क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, और उसमें भी एक वचन हो गया। बहुतों से भी कर रहे हैं तो भी एक वचन में ही प्रयोग करेंगे, तो ये तो मन्य का प्रयोग बन गया और बाकी ये हो गया। इसी प्रकार से यही मन्य रथे न यास्यसि, ऐसा सोचोगे कि तुम गाड़ी से जाओगे? नहीं जाओगे, गाड़ी से तो दूसरे लोग चलेंगे। ठीक है। तो ये उस प्रकार के हैं। तो उस समय भी भाई हास परिहास ये सब तो हर समय चलता रहा। ठीक है ना। तो उस समय रथ था, और ओदन को, चावल को बहुत विशेष भोजन मतलब माना जाता है। हर जगह देखते होगे आप लोग, है ना, सत्तू और चावल दो चीज़ें हैं। क्यों? पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी आश्रमों में, है कि रोज़ आपको 4-4 समय सब कुछ भोजन बन बन करके मिल जाए। ठीक है। अध्ययन करना है और घूम घूम करके करना है, भिक्षा मांग करके भोजन लाना है, तो क्या क्या लेंगे, और समय भी लग जाता है। बस अपना सत्तू घोला, खाया, फिर अध्ययन करने के लिए बैठ गए। सत्तू घोला, खाया, फिर अध्ययन करने के लिए बैठ गए। और बहुत विशिष्ट हैं लोग, तो फिर ओदन बना। वैसे ओदन पानी नहीं यहाँ कहा गया है,
है, क्योंकि पाणिनि को पढ़ने वाले ओदन ज़्यादा खाते थे। और आपको मालूम ना, चावल खाने से बुद्धि तेज होती है और आलस्य भी कम आता है। गेहूँ खाने से आलस्य ज़्यादा आता है, क्योंकि वो भारी होता है, चावल हल्का होता है, तो इसलिए वो जल्दी पच भी जाता है, तो आलस्य भी कम आता है। और उसमें ऊपर जो भूसी भूसी वाली जो चीज़ होती है वो बुद्धिवर्धक होती है वो, ठीक है ना। तो इसलिए चावल ज़्यादा, और पकाना भी आसान रहता है। आटा में उसको सानो, सेको, करो, चावल में क्या अपना बटलोई में चढ़ाओ और पक गया। तो हर जगह भूषण सार वगैरह में सब जगह आपको यही उदाहरण मिलेंगे, है कि जब पचती का उदाहरण देना होगा कि उसमें क्या हो रहा है, वो उसकी विकलिति हो रही है, वो उसमें पक रहा है। तो पच का व्यापार क्या है, उसमें विक्लेदन, उसमें पकना। तो हर जगह चावल पकने का ही उदाहरण भी दिया जाता है, तो उसको बनाना आसान भी होता है, ठीक है ना। तो अस्तु। और रथों से यात्रा होती थी, अब तो कार हो गई, फ्लाइट्स हो गए, ट्रेन हो गए, ठीक है ना। तो उस समय यात्रा की सुविधा में रथ ही था। तो इस प्रकार से था ये। तो सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को। प्रहास है, मन्य उपपद, ये तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा थोड़ा, है ना, है। और मन्य उपपद है, युष्मत के साथ समानाधिकरण्य है, ठीक है। यदि आप लोग संस्कृत बोलें तो इसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में ही हास है, परिहास है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अस्मद्युत्तमः, अस्मदी सप्तमी का एक वचन, उत्तमः प्रथमा का एक वचन। पूरे पीछे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, बस युष्मदी के स्थान पे अस्मदी, ठीक है। अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे सति स्थानिनि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमानेपि उत्तम पुरुषो भवति। अस्मत् शब्द उपपद में हो, उसका समानाधिकरण्य हो, और वह स्थानीय अर्थात अप्रयुज्यमान हो अथवा प्रयुज्यमान हो, सभी स्थितियों में उत्तम पुरुष होता है। बाकी आपको मैं समझा चुकी हूँ कि प्रयुज्यमान और अप्रयुज्यमान क्या है। तो अहम पचामी, आवाम पचावह, वयम पचामह, अस्मत् शब्द का प्रयोग हुआ, और कई बार बिना उसके बोल देते हैं। खादामी, आगच्छामी, बार अहम आगच्छामी प्रयोग नहीं करते हैं, कई बार आगच्छामी हैं, स्वपिमी, पठामी, इस प्रकार से प्रयोग होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि अस्मत् शब्द का प्रयोग हो तभी उत्तम पुरुष होगा, पर उसका अर्थ गम्यमान होना चाहिए तो होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अहम पचामी, अवाम पचावह, वयम पचामह, सिद्धि आप सबको मालूम है, प्रयोग कैसे होते हैं ये भी मालूम है। तो पहले आपने संज्ञाएं की और फिर उस वक्त बता दिया गया कि उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। शेषे प्रथमः, शेषे सप्तमी का एक वचन, प्रथमः प्रथमा का एक वचन, ठीक है। मध्यमोत्तम विषयात् अन्यः शेषः, शेष कहे ना कि कस्मात् शेषः, तो मध्यमोत्तम विषयात्, मध्यम और उत्तम विषय से जो अन्य, अर्थात यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उपपदे न स्तः, जहाँ युष्मद और अस्मद उपपद में न हो और न ही उनके साथ समानाधिकरण्य हो, तस्मिन् शेष विषये प्रथम पुरुषो भवति। अर्थात जहाँ युष्मद अस्मद का प्रयोग न हो, उससे अन्य, है ना, तद, यद, किम, सर्व हैं इत्यादि, इदम, अदस, एक, द्वि, कोई भी अन्य जो भी शब्द हैं वो यदि उपपद में हैं, युष्मद अस्मद को छोड़ करके शेष जितने भी नाम अथवा सर्वनाम हैं उन सबके साथ समानाधिकरण्य होने पर उपपद में हो अथवा न हो तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष होगा। बस समझ में आ गई। इसलिए देवदत्तः पचति, सह पचति, कह पचति, यह पचति, एषः पचति, असौ पचति, है ना, स्यः पचति, कुछ भी प्रयोग करने हो सारी जगह प्रयोग आपके हो जाते हैं। तो पचति, पचतः, पचन्ति, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा अभी तक कि पूर्व सूत्रों में आपने पहले संज्ञाएं की, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद के सूत्रों में उनका प्रयोग समझा कि कहाँ उनका प्रयोग होता है। अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः, पर शब्दः अत्र अत्यंत अतिशयवाची, वर्णानां परः अर्थात अतिशयितः, अत्यंतः, सन्निकर्षः प्रत्यासक्तिः, सामीप्यं,
संहिता संज्ञको भवति। ठीक है, पर शब्द है ना, पर तो वर्णानाम अत्यंतः सन्निकर्षः संहिता संज्ञको भवति। वर्णों का अत्यंत सामीप्य जब होता है, अत्यंत सन्निकटता जब होती है, तो उसकी क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। संहिता का अधिकार चलता है। जैसे दधि अत्र, यहाँ पर ई अ अलग अलग हैं, इनको हमने अत्यंत सन्निकट कर दिया, ई को या कर दिया और अ एकदम मिल गया। ऐसे तो दधि अत्र वर्तते प्रयोग करेंगे तो दूरी है, दध्यत्र वर्तते। दंड अग्रम दंडाग्रम, एकदम सन्निकटता हो गई, तो इसी को क्या कह देते हैं? परह का अर्थ है अत्यंत, सन्निकर्ष का अर्थ है सामीप्य। तो वर्णों के अत्यंत सामीप्य की ही संहिता संज्ञा होती है। और जो संहिता पाठ है उसमें भी यही है, पद पाठ में अलग अलग करके बोलते हैं, किंतु संहिता पाठ में एकदम एक के बाद एक के बाद एक उच्चारण करते चले जाते हैं, तो संहिता होती है वो। ठीक है, तो दध्यत्र मध्वत्र, तो संहिताएं का अधिकार दो जगह चलता है, एक तयोर्व्यावचि संहिताएं 8वें अध्याय के तृतीय पाद में, और एक इधर 6ठ अध्याय में चलता है। तो ये दोनों संधि प्रकरण कहलाते हैं आपके। उधर हल और विसर्ग संधियां हैं तृतीय चतुर्थ पाद में, और इधर अच संधियां हैं। इस प्रकार से ये संहिता प्रकरण अष्टाध्यायी में है। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है विरामो वसानम। है, आप सबके चेहरे भी खिल गए। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है विरामः प्रथमा का एक वचन, अवसानम प्रथमा का एक वचन। विरामः समाप्ति ही अवसान संज्ञको भवति। ठीक है ना, शब्दों का जहाँ पर विराम है वहाँ पर उसकी क्या हो जाती है? अवसान संज्ञा होती है। मतलब वर्णोच्चारण का अभाव। ठीक है ना, मतलब कोई भी शब्द समाप्त हुआ, कोई भी पद समाप्त हुआ, उसकी क्या हो जाएगी? अवसान संज्ञा होगी। और अवसान संज्ञा होने से क्या होती है? खर अवसान विसर्जनीय, अवसान में सकार को विसर्जनीय हो जाता है, रू को विसर्जनीय आदेश हो जाता है। तो बालकः, वृक्षः, प्लक्षः, और भी है एक अणुप्रगृह्यस्य नुनासिकः, इसमें अवसाने की अनुवृत्ति आती है सूत्र में। दधि मधु ये प्रयोग बनते हैं। तो अवसाने अप्रगृह्यस्य अणः अनुनासिको भवति। अवसान यानी वर्णों के उच्चारण का अभाव जहाँ पर होगा, वहाँ पर जो अण होगा जिसकी प्रगृह संज्ञा नहीं हुई हो, उसको अनुनासिक भी होता है। तो दधि मध, कहाँ ध्यान है कौमुदी? दधि मधु, इस प्रकार से अनुनासिक हो जाता है। तो अवसान संज्ञा के ये दो विशेष हैं। फिर वावसाने सूत्र भी है ना। अवसान में झलों को खर आदेश भी विकल्प से, चर आदेश विकल्प से होता है। तो वाक वाक, मरुत मरुत, संपत संपत, इस प्रकार से भी प्रयोग बनते हैं। तो अवसान पता पड़ गया कि अवसान का तात्पर्य क्या है? वर्णों के उच्चारण की समाप्ति, उसके अवसान संज्ञा होगी। तो कहीं अवसान में विसर्ग होता है, कहीं अवसान में चरत्व होता है विकल्प से, कहीं अनुनासिक होता है। तो इस प्रकार से ये अवसान संज्ञा का प्रयोजन है। तो इति प्रथमोध्यायः समाप्तः। तो आज आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, और इसी के साथ साथ आज का पाठ भी समाप्त हुआ। अब शेष पाठ आगे करेंगे।